शुभ प्रभात साथियों, मैं रजनीकांत स्टडी विथ रजनी में एक बार फिर स्वागत है आपका। डेली करंट अफेयर्स क्विज में हम लोग प्रातः 6 बजे प्रतिदिन 5 मिनट में 15 करंट अफेयर्स को देखते हैं जो सभी प्रतियोगिता परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। आज हम लोग 13 जनवरी के करंट अफेयर्स को देखेंगे। पहला क्वेश्चन है, 12 जनवरी को किसके जन्म दिवस पर राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है? तो स्वामी विवेकानंद के जन्म दिवस पर राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। क्वेश्चन पूछा जा सकता है, स्वामी विवेकानंद का जन्म कब हुआ था? 12 जनवरी 1863 को हुआ था। इनका जन्म कोलकाता में हुआ था। क्वेश्चन पूछा जाता है कि स्वामी विवेकानंद का मूल नाम क्या था? तो दोस्तों, स्वामी विवेकानंद का मूल नाम नरेंद्र दत्त था। इनके गुरु का नाम रामकृष्ण परमहंस था। क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है दोस्तों कि भारत में हिंदू धर्म के पुनर्जागरण व राष्ट्रवाद के प्रणेता कौन है? तो स्वामी विवेकानंद हैं। और स्वामी विवेकानंद को प्रसिद्धि कब मिली थी? तो 1893 में शिकागो में धर्म संसद में जब भाग लिए थे उसके बाद मिली थी। स्वामी विवेकानंद की मृत्यु कब हुई थी? तो 4 जुलाई 1902 को इनकी मृत्यु हुई थी। और क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस 12 अगस्त को मनाया जाता है। 12 अगस्त को पहली बार 12 अगस्त 2000 को मनाई गई थी संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा। अब क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि वर्तमान में जो ये राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया गया है 2023 में, या कौन सा राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया गया? तो 26वां राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया गया है। ऐसे सबसे पहले राष्ट्रीय युवा दिवस 1984 में मनाया गया था। ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि राष्ट्रीय युवा दिवस कब से मनाया जाता है? भारत सरकार द्वारा 1984 से मनाया जाता है। और वर्तमान में 26वां राष्ट्रीय युवा दिवस कहाँ मनाया गया? तो कर्नाटक के हुबली धारवाड़ में मनाया गया और इसका उद्घाटन नरेंद्र मोदी ने किया। क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि 26वां राष्ट्रीय युवा दिवस की थीम क्या है? तो विकसित युवा विकसित भारत। तो दोस्तों, इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने अमृत भारत स्टेशन योजना शुरू किया है? तो यह शुरू किया है रेल मंत्रालय ने। रेल मंत्रालय ने रेलवे स्टेशनों के आधुनिकीकरण के लिए इस योजना को शुरू किया है। तीसरा प्रश्न है, भारत का प्रथम सबसे बड़ा सौर ऊर्जा चालित नौकायन कौन है? तो इसका नाम है आदित्य। चौथा प्रश्न है, इंदिरा महिला उद्यम शक्ति प्रोत्साहन योजना 2022 किसने लॉन्च की है? यह लॉन्च किए हैं अशोक गहलोत। अशोक गहलोत वर्तमान में राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं। यह कांग्रेस पार्टी से बिलोंग करते हैं। क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि राजस्थान की राजधानी कहाँ है? तो जयपुर है। जयपुर को पिंक सिटी के नाम से जाना जाता है। और राजस्थान की जो भाषा है वो राजस्थानी हिंदी है। राजस्थान की सीमा जो है पाकिस्तान से सटी हुई है। पांचवा प्रश्न है, राष्ट्रीय युवा दिवस 2023 की थीम क्या है? तो राष्ट्रीय युवा दिवस 2023 की थीम है विकसित युवा। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, युवा होगा, विकसित युवा विकसित भारत इसकी थीम है, जिसका हम लोग पहले क्वेश्चन में हम लोग ने डील किया है। छठा प्रश्न है, डिजिटल इंडिया अवार्ड 2022 किसे प्लेटिनम अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो ई नाम को प्लेटिनम अवार्ड से सम्मानित किया गया है। क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ई नाम किसकी पहल है? तो कृषि मंत्रालय की पहल है। सातवां प्रश्न है, कौन सा विश्वविद्यालय ने यूथ फेस्टिवल में ओवरऑल चैंपियनशिप जीती है? तो केरल विश्वविद्यालय ने यह चैंपियनशिप जीती है। आठवां प्रश्न है, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2023 में कौन सा शीर्ष स्थान पे है? यहाँ पे शीर्ष होगा, कौन सा शीर्ष स्थान पे है? तो ये जो है जापान सबसे शीर्ष स्थान पे है। सबसे ताकतवर पासपोर्ट किसी देश का है तो जापान का है। और क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि हेनले पासपोर्ट इंडेक्स कब से जारी किया जा रहा है? तो 2006 से यह जारी किया जा रहा है। भारत का इसमें स्थान जो है 2023 में भारत का स्थान जो है इसमें 85वां है। भारत का स्थान 85वां है। 9वां प्रश्न है, मेंस FIH हॉकी विश्व कप का कौन सा संस्करण 13 से 19 जनवरी 2023 के बीच ओडिशा में आयोजित किया जाएगा? तो 15वां। क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि 15वां हॉकी विश्व कप का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो ओडिशा में किया जाएगा। या फिर कहाँ किया गया? तो ओडिशा में किया गया। इसका उद्घाटन किसने किया है? तो इसका उद्घाटन केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने किया है। और 13 जनवरी को पहला मैच खेला जाएगा भारत और स्पेन के बीच। और क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि यह पहला मैच कहाँ खेला जाएगा या इसका उद्घाटन कहाँ हुआ?
तो बाराबंकी स्टेडियम कटक में हुआ। और क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि बाराबंकी स्टेडियम किस राज्य में स्थित है, तो यह उड़ीसा में स्थित है। कहाँ स्थित है, तो कटक में स्थित है। 10वां प्रश्न है, हाल ही में किसने भारतीय सेना के लिए लो स्मोक सुपीरियर केरोसिन तेल लॉन्च किया है, तो यह भारत पेट्रोलियम लॉन्च किया है। क्वेश्चन 11वां है, हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने के फैसले के अनुसार कौन सा मौलिक अधिकार राज्य या उसकी इकाइयों के अलावा अन्य व्यक्ति के खिलाफ भी लागू किया जा सकता है, तो इसका अनुच्छेद 19 और अनुच्छेद 21 जो है यह राज्य और ये राज्य और व्यक्ति के खिलाफ भी लागू किया जा सकता है। इसे हाल ही में इस पर सुनवाई हुई है जजों की। 12वां प्रश्न है, भारत में निवेश को आकर्षित करने वाला शीर्ष राज्यों में कौन है, तो शीर्ष राज्य में गुजरात है। अब ध्यान दीजिएगा, गुजरात है, तो गुजरात के बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है। गुजरात के तट को क्या कहा जाता है, तो सौराष्ट्र तट, काठियावाड़ तट गुजरात के तट का नाम है। क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि गुजरात के मुख्यमंत्री कौन है, तो भूपेंद्र भाई पटेल हैं। भी यह भी पूछा जा सकता है, गुजरात जो है, गुजरात की सीमा किस देश से अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगती है, तो पाकिस्तान से लगती है। और पाकिस्तान और गुजरात के बीच जो है शर क्रीक विवादित क्षेत्र है, जिसके बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है, शर क्रीक। और गुजरात में ही भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु है, जो है राजहर क्रीक, गुहार मोता या द्वारिका है। 13वां प्रश्न है, विश्व टेबल टेनिस चैंपियनशिप के लिए क्वालिफाई करने वाली चौथी भारतीय कौन बनी है, तो ये बनी है स्वास्तिक घोष। 14वां प्रश्न है, हाल ही में किसे जयपुर फिल्म फेस्टिवल में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से नवाजा गया है, तो इसे नवाजा गया है अर्पणा सेन को। 15वां प्रश्न है, हाल ही में DRDO ने कहाँ कम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल पृथ्वी 2 का सफल परीक्षण किया है, इसका सफल परीक्षण ओडिशा में किया है। अब दोस्तों क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ओडिशा है, ओडिशा के तट को क्या कहते हैं हम लोग, उत्कल तट कहते हैं। ओडिशा के तट को उत्कल तट कहा जाता है। यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा दोस्तों। इसी तरह से क्वेश्चन पढ़ने के लिए आप लोग वीडियो को लास्ट तक हमेशा देखा करें। हर वीडियो को आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। वीडियो अच्छा लगता हो तो लाइक जरूर करें, दोस्तों में शेयर जरूर किया करें। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो। जय हिंद।